हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता अनकट संचिता की एक नई ब्लॉग लेके फिर आ गई हूँ आप लोगों के सामने। आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। सुबह सुबह मैं किचन से ही ब्लॉग शुरू किया। और क्यों किया आपको पता है? आज घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं। तो मैंने सोचा सुबह से ही किचन से ही ब्लॉग शुरू करती हूँ, क्योंकि अगर मैं उधर काम करने जाऊँगी फिर किचन का काम रुक जाएगा। तो इसलिए मैंने किचन से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। कल मेरे घर में सत्यनारायण की कथा होने वाली है, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, घर में अपनी सास, मेरे चाचा ससुर सबको बुलाया हुआ है। वो लोग मेरे घर के पास ही रहते हैं। मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर के पास में ही मेरा मकान भी है और मैं इस फ्लैट में रहती हूँ। तो वो लोग आते जाते रहते हैं, तो मैंने आज उनको बोला कि आप लोग यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर पूजा भी है और खाना वाना यहाँ पर ही खाना हो जाएगा। हमारे घर में तो खाना बनाने की कोई है, बट यहाँ तो मैं खुद बनाती हूँ। और वो जो चीज़ है ना, मेरी एक फ्रेंड्स ने पूछा था ये क्या चीज़ है, तो मैं वही बता रही हूँ। ये ना पॉलीथीन रखने के लिए किचन का एक चीज़ है, जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया हुआ था और बहुत सुंदर है। उसने मेरे वीडियो देख के मुझे कमेंट किया था कि ये क्या चीज़ है। और देखिए पीछे से पतिदेव आ गए हैं और वो वहाँ पर बैग रखते हैं। और आज थोड़े से बिजी है मेरे पतिदेव, क्योंकि बहुत सारा सामान खरीदना है और पूजा पाठ आप लोगों को पता ही है। देखो उनको ना एकदम काम नहीं करना आता, उन्होंने कैसे रख दिया था बैग, आपने देखा। और वहाँ पर एक तावा रखने की भी चीज़ है, वो भी बहुत अच्छी है, आप लोगों को दिख रहा होगा। उसमें मेरी तावा, चकता बेलन, ये सब रहता है। छोटा सा किचन है तो क्या है, बहुत ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना पड़ता है, नहीं तो इधर उधर सामान बहुत बिखरा पड़ा रहता है। तो मैं वहाँ पर दाल फ्राई कर रही हूँ, मूंग का दाल, उसको फ्राई करके फिर मैं दाल बनाऊँगी। बंगाली में उसको सोना मुंगेर दाल बोलते हैं। और पोस्तो बनाऊंगी और एक सब्जी बनाऊंगी कद्दू आलू की, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूर्णिमा के दिन में चावल नहीं खाते हैं हम लोग। जब सत्यनारायण की कथा देते हैं तो चावल नहीं खाते हम लोग, पूरी खाते हैं। तो इसलिए फिर वो सब्जी भी बना के रखूँगी, क्योंकि सुबह से सारा काम मैं करके इसलिए रख रही हूँ कि मेरा फास्ट है। और जितना टाइम बीतता जाएगा उतना भूख लगता जाएगा। फिर जल्दबाजी से अगर काम नहीं ख़त्म किया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। और हमारे जो पंडित जी है उन्होंने टाइम दिया है 3 बजे का, तो 3 बजे से पहले यहाँ पर पूरा जो लंच का है सारा कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद ही भगवान जी के जो सामान का तैयारी है वो करना पड़ेगा। तो मैं पहले सुबह नहा लिया और यहाँ पर खाना बनाने लगी हूँ। खाना वाना बना के फिर दोबारा से नहाऊँगी, फिर मैं भगवान के वहाँ का जो भी काम है वो करूँगी। और कुछ कुछ काम मेरे पतिदेव भी आज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है, बच्चे भी कर रहे हैं। सब मिल के नहीं करेंगे तो कोई प्रोग्राम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं आप लोगों के साथ बात करते करते सब्जी बना रही हूँ। कुकर में मैंने दाल चढ़ा दिया है, एक सब्जी और रखूँगी। और ऊपर जो आप कबर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा सामान सब कुछ वहाँ पर ही रहता है। और ये आप लोगों ने देखा ही है, मैं खाना बनाते बनाते वहाँ से सामान निकालती हूँ और रखती हूँ। और अचानक से सत्यनारायण का कथा देने का कोई मतलब नहीं था, बट क्या हो गया ना, मेरे घर में आप सबको पता है दिसंबर 15 को मेरा एक जो पेट है, मेरा जो स्पेशल बच्चा है वो उसका डेथ हो गया। उसके बाद 30 को मेरी एक चिड़िया थी सोना, उसकी भी डेथ हो गई। तो तब से मेरा मन में ये था मैं एक सत्यनारायण का कथा दूंगी, तो इसलिए मैंने पंडित जी से डेट बोला था। तो पूर्णिमा का दिन उन्होंने डेट ढूंढा और उसने उसी दिन को मैं कथा दूंगी। और ये देखिए ये और एक और चिड़िया है, ये मेरे पति से बहुत प्यार करते हैं और वो उनसे बातें कर रहे हैं और लाड हो रहा है बाप बेटे में। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी सब्जी है और बच्चे वहाँ बैठ के कुछ गपशप लड़ा रहे हैं। इन लोगों को कुछ काम है जो वो कर रहे हैं। दोनों पढ़ने वाले बच्चे हैं, सारा दिन अगर मेरे साथ ही घूमेंगे तो पढ़ाई कैसे चलेगी। और मैं इन लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती, क्योंकि हर टाइम अगर हम उन लोगों को डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे चलेगा।
तो देखिए मैं सब्जी लेके बैठ गई, कद्दू लेके बैठ गई, गाजर लेके बैठ गई, आलू लेके बैठ गई, गोभी लेके बैठ गई। आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैंने सब्जी का दुकान लगाया? नहीं जी, सब्जी का दुकान तो नहीं लगाया है। सब्जी काट लूँगी, एक एक करके काट लूँगी तभी बनेगी सब्जी। और आज गोभी आलू की एक सब्जी बनेगी, एक आलू की पोस्तो बनेगी, एक दाल बनेगी, एक कद्दू की सब्जी बनेगी, गाजर का हलवा बनेगा, बहुत सारा आइटम बनेगा क्योंकि सास भी आई हुई है और घर में पूजा भी है, कुछ मीठा भी बनाना ज़रूरी है। और आपको अभी बोला हमने कि शाम को हम लोग चावल नहीं खाते हैं, तो ये सब के लिए। और इसको हम लोग बोलते हैं सीधे पूजा में देना पड़ता है, पंडित जी को एक दिन का खाने का सामान देना पड़ता है, उसकी भी तैयारी साथ साथ ही चल रही है। और हस्बैंड को मैंने आज जोर तार से डांटा, भाई मेरा काम कराओ, नहीं तो मैं अकेले कैसे करूँगी सब कुछ। तो बैंगन को काट लूँगी, बैंगन फ्राई करना है। तो आप लोगों से बात करते करते काम कब ख़त्म हो जाता है समझ में ही नहीं आता। बड़ा अच्छा सा लगता है, ऐसे महसूस होता है कि घर में बहुत सारे लोग हैं और मैं बात कर रही हूँ। कई बार अकेले अकेले आप काम करते करते बहुत बोर हो जाते हैं, बट अभी मुझे आदत पड़ गई आप लोगों से बात करनी थी, तो कैमरा ऑन करके मैं बैठ जाती हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। आप लोग सोचते होंगे संजीता कितना भूलती है। नहीं नहीं, कई बार क्या होता है ना, आपको बात करने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। तो अभी मेरा सहारा तो आप लोग ही है, मैं आप लोगों से ही हर बात शेयर करती हूँ। तो चलिए बात करते करते सब्जियों को भी काट लेते हैं। और सब्जी काटना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। सब्जी कटा हुआ मिल जाए तो खाना बनाने में 2 मिनट टाइम लगता है। और भाग भाग के जिस दिन काम होता है ना, उस दिन सब्जी काटने में बहुत गुस्सा आता है। तो देखिए कढ़ाई में इधर तेल डाल दिया और इधर पे पतीले पे चावल। और मुझे ना एकदम किचन में ज़्यादा टाइम बिताना अच्छा नहीं लगता। किचन मेरे लिए एक बहुत घुटन का जगह है और मैं जितना हो सके जल्दी जल्दी खाना बनाने की कोशिश करती हूँ कि खाना जल्दी बन जाए और मैं कब किचन से मतलब बाहर निकलूँ। मुझे घर का काम, घर सजाना, ये सब काम बहुत पसंद है। मुझे सारा दिन पोछे लगवा लो, झाड़ू लगवा लो और कपड़े धुलवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बट खाना बनाने में मैं थोड़ी सी आलसी हूँ। और मेरी जब शादी हुई थी, मैं 16 साल की थी, मेरी सास बोलती थी कि तुमको खाना बनाना एकदम नहीं अच्छा लगता और तुम किचन से भागती रहती हो। तो हाँ, ये बात सच है। आज आप लोगों के सामने मैंने इतना बड़ा बात कबूल कर दिया कि मुझे एकदम खाना बनाना पसंद नहीं है। मैं जितना खाना बनाती हूँ, जीने के लिए जितना खाने की ज़रूरत है उतना खाना ही मैं बनाती हूँ। कोई शौक़ करके, बहुत लेडीज़ है जो शौक़ करके खाना बनाती है, मैं कभी शौक़ से खाना नहीं बनाती। शौक़ करके खाना बनाना मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे घुटन सी होती है किचन में। इतना बड़ा सीक्रेट मैंने आज आप लोगों को बता दिया। मेरी सास सुनेगी तो पक्का हंसेगी। चलो कोई नहीं, अब बनाना है तो क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। ज़िंदगी के 30 साल बिना शौक़ का भी मैंने पूरा कर लिया। मुझे पसंद नहीं था तब भी मैंने 30 साल खाना बना के, बच्चों को पाल के और सब कुछ करके काट ही लिया। और यही हम हाउसवाइफ की लाइफ होती है। आपको बहुत कुछ पसंद नहीं होते, ये वे भी आपको करना पड़ता है और आप करते हैं, आपकी ज़िंदगी कट जाती है, कट जाती है। आप लोगों को हंसी आती होगी ना मेरी बात सुन के कि संजीता कैसे बात करती है। चीनी ख़त्म हो गई थी तो चीनी को डाल लिया मैंने। चीनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जैसे नमक ज़रूरत होता है, मीठा भी बहुत ज़रूरत होता है। तो चीनी मैंने रख लिया जितना मुझे डालना था डालने के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरी बैंगन फ्राई हो गई, बंगाली में बोलते हैं बेगुन भाजा। और ये देखिए मेरी सासू माँ और वो मेरे चाचा ससुर, और ये देखिए मेरे पति जी जिनको मैंने आटा गूंदने में लगा दिया। वैसे तो मैं बोलती नहीं हूँ, माँ मुझे बहुत डांटती है मेरे बेटे से क्यों काम कराती है। बट आज पूजा था तो माँ ने भी कुछ नहीं बोला। माँ ने बोला ठीक है करा दो। मतलब मेरे हस्बैंड को बोला कि वो भागा दौड़ी में लगी है, इतना काम कर रही है, तो तुम थोड़ा सा आटा गूंद दो। तो चलिए, और अब मैं आ गई हूँ नहा के, पूजा घर में आ गई हूँ। और ये देखिए पूजा का सामान तैयारी शुरू करते हैं। और अभी से नहीं तैयारी करेंगे तो
3 बजने में ज़्यादा नहीं देर लगेगी। और देख लीजिए मैं पूरा पूजा का सामान लेके बैठ गई हूँ। एक एक करके पूजा का पूरा सामान तैयार कराना, हवन सामग्री जो होती है उसको तैयार करना, 108 बेल पत्ता और दूब चाहिए, आम का पत्ता चाहिए, तुलसी चाहिए, छोटी छोटी बहुत चीज़ें होती है जो आपको पूजा में ज़रूरत होती है और आपको बड़े निष्ठा के साथ पूजा का काम करना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो बहुत दिन से मन था, बहुत मन में शांति मिली पूजा करवा के। आप लोगों के साथ मैंने जितना हो सके वीडियो शेयर किया है और शायद मैं सत्यनारायण कथा का भी वीडियो आप लोगों से शेयर करूं। अगर नहीं कर पाऊंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, बट मैं देखती हूँ क्योंकि पूजा के समय में मैं थोड़ा सा ज़्यादा पूजा में ध्यान देती हूँ, वीडियो में थोड़ा कम ध्यान देती हूँ। तो चलिए, अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए। अगर आप बेल आइकन को ऑल कर देंगे तो मेरे जो नए वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग देख लेंगे। देखिए, जैसे मुझे भगवान की आशीर्वाद की ज़रूरत है वैसे आप लोगों का सपोर्ट की भी मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे यूट्यूब की जर्नी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है आप लोगों के सिवा। तो सबको मेरा बहुत सारा प्यार देके मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। साथ बने रहिए, ये साथ छूटना नहीं चाहिए।